नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। क्या सच में भारत का डंका बज रहा है? जब क्रिसमस के मौके पर चर्च में तोड़फोड़ किया जाता हो और विदेश के अखबार में भारत की आलोचना होती हो, तो क्या आपको लगता है कि सच में भारत का डंका बज रहा है? लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि उनकी हरकतों से देश का नाम खराब हो रहा है और फिर सरकार शांत नजर आती है हर एक खबर पे। ऐसा ही कुछ मामला ओडिशा में भी देखने को मिला है। ओडिशा के ढेंकानाल जिले में जो हुआ वह सिर्फ एक पादरी पर हमला नहीं था, वह इंसानियत पर हमला था। पादरी विपिन बिहारी नायक को पीटा गया, गोबर खाने पर मजबूर किया गया, चप्पलों की माला पहनाई गई और जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई। ये सब 4 जनवरी को हुआ, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई जवाबदेही और ना ही नेशनल मीडिया पर कोई खबर। यह घटना परजंग गांव की है। एक साधारण प्रार्थना सभा चल रही थी। 7 परिवार, एक घर, शांति से प्रार्थना। तभी करीब 40 लोग की भीड़ आती है, जबरन घर में घुसती है और जो करती है वह किसी सभ्य समाज की कल्पना से परे है। धर्म पूछकर मारना, अपमानित करना और फिर उसे धर्म रक्षा का नाम देना, यही आज का नया राष्ट्रवाद है। कांग्रेस सेवा दल ने इस मुद्दे पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा के जंगल राज की एक और शर्मनाक तस्वीर। ओडिशा के ढेंकानाल में एक ईसाई पादरी को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, गोबर खिलाया और जय श्री राम के नारे लगाए। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आती है अमेरिका से। अमेरिका से क्या मतलब, यूरोप की जितनी भी कंट्री हैं, लमसम 120 कंट्री से प्रतिक्रिया आई है कि मसीह समाज के ऊपर भारत देश में अटैक होता है, चर्चों पे अटैक होता है, पादरियों को मारा जाता है और बहुत सारे लोगों को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। और इस तरीके से कोई व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना करता है या बाइबल रखता है तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बहुत सारे संगठन के लोग मिलकर के आए दिन अटैक करते, मारते हैं, पीटते हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटी बेटी हो, चाहे छोटा बेटा हो, हर व्यक्ति को इनको मारना पीटना होता रहता है। ये घटना अब जिस तरीके से इंटरनेशनल बन चुकी है, बहुत सारे देशों ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि कहीं न कहीं मसीह समाज की सारी सुरक्षा खतरे में है। क्या भारत देश में ईसाइयों की सुरक्षा खतरे में वाकई में? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जो घटनाएं हमारे भारत देश में देखने को मिलती है, इससे तो यही लगता है कि मसीह समाज के ऊपर काफी ज्यादा सताव जारी है। पादरी को पीटने वाली खबर इस तरीके से आपने देखा होगा 120 ईसाई देशों तक पहुंची और यहां पर अमेरिका ने बहुत बड़ा एक्शन लेगा। और पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था जिस तरीके ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने और बहुत सारे देश के मतलब देशों ने यहां पर भारतीय समाज के मूल जो लोग हैं, जो मतलब जाएंगे या दूसरे कंट्री में यहां रहते होंगे, उनको लेकर के कहा है कि हम आपको किसी प्रकार से अब जो सुरक्षा देते थे वो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आप सुरक्षा के लायक नहीं है। क्योंकि भारत देश में जो घटनाएं, जो तस्वीरें निकल करके गई थी, खास करके मामला जब हाईलाइट हुआ था, आपने देखा होगा 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दौरान भारत की बहुत सारी सी तस्वीर थी जो कि मीडिया पर चली, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची, बहुत सारी प्रतिक्रिया सामने आई हैं। तब से ये मतलब जो मुद्दा है काफी ज्यादा चर्चित में आ गया है। और एक और जो घटना भी निकल करके भारत देश से गई थी, आपने देखा होगा एक पादरी को होता है, उसे मतलब कि गोबर खिलाया जाता है, बजरंग दल के लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं और बहुत बड़ी घटना ये हो जाती है। ऐसी घटनाओं जब विदेशों में देखा जाता है, वहां के लोग कहते हैं ठीक है, ये तो मतलब भगवादारी जो होता है, तिलक लगाते हैं। मैंने आपको बताया था एक इंग्लैंड में छोटे 8 साल के बच्चे का कोई कसूर होते हुए ना होते हुए भी उसको मतलब स्कूल से बाहर निकलना पड़ा, इसलिए कि वो टीका लगाता था। गलती किनकी थी? यहाँ पर बजरंग दल के लोग टीका लगा करके, गमछा डाल करके, भगवा का गमछा डाल करके, डंडा लेकर के पहुंचते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो वहां के लोगों को लगता है कि ये भी आतंकवादी बनेगा, ये भी मतलब कि जो घटना मतलब वहां पे अंजाम दे रहे हैं ये भी यहाँ करेगा। तो बहुत सारे इनको शक की नजर से देखे जाने लगा। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे भारत देश से निकल करके गई। हमारे भारत देश का नाम वैसे ही बदनाम हो चुका है जब से बीजेपी और तरह तरह के संगठन के लोग काफी ज्यादा हावी हो चुके हैं। मेरे प्रिय भाई, आपको बताना चाहूंगा, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा हो रही है, काफी ज्यादा कहीं न कहीं देखने और समझने वाली बात है। क्या भारत देश में ईसाइयों की सुरक्षा खतरे में है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पादरी के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि धार्मिक और इस तरीके से स्वतंत्रता और सुरक्षा का मुद्दा बनता जा रहा है। कई चर्चों और संगठन का, मानव अधिकार का समूह का यहाँ पर कड़ी निंदा की है। कहीं न कहीं ये गलत हो रहा है समाज में। और इस तरीके से यह कोई पहली घटना नहीं है। हमने भारत देश में लगातार बहुत सारी घटनाओं का अंजाम मतलब देखते आए हैं। बहुत सारी घटनाओं को आपने लाइव देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, या आपके साथ हुआ होगा, आपके चर्च में, आपके गांव में, आपके परिवार में या आपके शहर में। इन तरह घटनाओं का अंजाम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, इस तरीके से ये लोग करते कि हाँ, बजरंग दल के लोग कहीं भी प्रार्थना होती है तो वहां पर रोकने के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें धर्म धमकाते हैं, मारते हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग और अन्य संगठन
संगठन, बहुत सारे लोग मिल करके हमला करते हैं, मारपीट करते हैं, धमकियां देते हैं कि अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपका बुरा अंजाम होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। और कहीं कहीं तो आपको ये देखने को मिला झूठे आरोप में पादरियों को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये भी आपने देखा होगा। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहें अब यह मामला जिस तरीके से इंटरनेट और न्यूज चैनल से निकल करके विदेशों तक जा चुका है। अमेरिका, यूरोप के कई कंट्री लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ईसाइयों की जो सुरक्षा है भारत देश में खतरा है। तो मेरे प्रिय भाई, आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।